हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ताशु। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ HTML का वीडियो। इस ट्यूटोरियल में हम लोग HTML के बेसिक्स को पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और अगले ट्यूटोरियल से हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो HTML स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML का फुल फॉर्म तो पता चल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मतलब के लिए हम चलते हैं आगे। HTML की अगर मैं बात करूं तो HTML का फुल फॉर्म जैसे हमने अभी पढ़ा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो दोनों का एक मीनिंग है, हाइपर टेक्स्ट का भी और मार्कअप लैंग्वेज का भी। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट विच इज लिंक्ड टू अनदर पेज, वो टेक्स्ट जो किसी और पेज से लिंक्ड होता है। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब आप समझ सकते हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो प्रोसेस करती हैं, डिफाइन करती हैं किसी भी टेक्स्ट को, प्रेजेंट भी करती हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज इज अ way to process, define and present the text, right? तो ये हो गया आपका मार्कअप लैंग्वेज का डेफिनेशन। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या उसका मतलब है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वर्जन्स ऑफ HTML। तो अगर हिस्ट्री ऑफ वर्जन्स मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है HTML was first developed by British physicist टिम बर्नर-ली in 1990, राइट? तो ये जो डेवलप किया गया था 1990 में डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने। और उस टाइम से आपका अगर हम देखें आज की डेट में, तो आपका जो करंट वर्जन जो चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो HTML 1.0 से हुई थी, देन HTML2 आया, 3.2 आया, 4.01 आया, देन HTML5 आया, W3C HTML वैलिडेटर भी आया है। वैलिडेटर क्या होता है, W3C क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, राइट? तो अभी हम देख लेते हैं कि सिर्फ वर्जन्स जो है हमारे पास इतने हैं। इसको अगर मैं और अच्छे से टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाना चाहूँ कि कौन सी ईयर में कौन सा वर्जन आया था, तो आप इस फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हैं इसको, जो आपको टेबल यहाँ पे दिख रही है। तो HTML के ये वर्जन्स हैं और ये इस ईयर्स में आए हैं, राइट? इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ HTML। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ HTML की अगर मैं बात करूँ तो HTML के पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है टैग्स और एक होते हैं एट्रीब्यूट्स। तीनों का ही अपना एक इम्पोर्टेंस है, इन तीनों को ही यूज किया जाता है, तीनों के बिना ही आपका HTML डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके HTML में, राइट? HTML एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? HTML एलिमेंट्स आपके जो वेब पेज है उसका एक मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, राइट? जो आपके टैग्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं HTML एलिमेंट को। लाइक आप अगर बॉडी एलिमेंट को यूज करना चाह रहे, बॉडी एलिमेंट को डिजाइन करना चाह रहे, तो वो आप डिजाइन करेंगे टैग्स के थ्रू। बट आप डिजाइन किसी कर रहे, एलिमेंट को कर रहे, राइट? तो वो एलिमेंट आपके जो होते हैं डिफाइन किए जाते हैं टैग्स के थ्रू। बट एलिमेंट क्या होता है, जिस चीज को आप डिजाइन करना चाहते हैं, राइट? एंड एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एलिमेंट। और जो एट्रीब्यूट्स हम यूज करने वाले हैं वो उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देंगे, मतलब उसमें कोई भी और चीज अगर हम एडिशनल ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस है? जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ की, अगर हमें पैराग्राफ एक बनाना है तो एलिमेंट हो गया पैराग्राफ, लेकिन टैग हो गया पी। बॉडी हो गया एलिमेंट, लेकिन टैग हो गया बॉडी टैग, राइट? जो टैग होता है उसमें आपका ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इनके इन बिटवीन आप अपने एलिमेंट का शॉर्ट में या पूरा नाम भी लिखते हैं, जैसे बॉडी का BODY पूरा है, लेकिन पैराग्राफ का शॉर्ट में है P। तो ये आपके बनी बनाई चीजें होती हैं। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब भी वही है कि बनी बनाई चीजें हैं, कुछ रिप्रेजेंट करने के काम आ रही है, तो ये भी सेम काम ही आपका कर रही हैं। उसके बाद एलिमेंट और टैग के बाद अगर हम बात करें, एलिमेंट हम लोगों ने समझ लिया, अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जो है वही चीज होगी, आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसको बनाने के लिए आप जो चीज यूज करते हैं उसको टैग बोला जाता है, राइट? तो टैग की डेफिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। टैग्स आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर द वेबसाइट कंटेंट, दे डू नॉट डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर, ऑल्दो टैग्स आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर हाउ टू शो द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। तो टैग्स जो है, कोई भी चीज आपको बनानी है तो उसके लिए टैग यूज करोगे। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो P टैग नजर नहीं आएगा कभी भी ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जो नजर आएगा वो हमेशा पैराग्राफ का कंटेंट, उसका टेक्स्ट नजर आएगा, लेकिन टैग्स कभी भी ब्राउजर पे नजर नहीं आते। वो सिर्फ बताते हैं कि ब्राउजर को क्या चीज किस फॉर्मेट में शो करनी है, तो उसके लिए टैग्स को यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो सिंटेक्स में आप देख सकते हैं, आपको HTML दिख रहा होगा यहाँ पे, और HTML के साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओपनिंग HTML भी है और क्लोजिंग HTML, दोनों चीजें हैं। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, राइट? तो जो भी आपके टैग्स होते हैं
वो अगर ओपन होते हैं तो क्लोज भी होते हैं। टैग्स के भी अपने टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो टाइप्स जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, टाइप्स दो टाइप के हो गए, सिंगुलर या एम्प्टी टैग्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। तो एचटीएमएल में जब आप कोडिंग करेंगे ना, तो सब कुछ टैग्स के इन बिटवीन ही घूमेगा। टैग्स और एट्रीब्यूट्स, यही सब चीजें चलती रहेंगी। तो टैग्स में क्या होता है कि टैग आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं। सिंगुलर का मतलब जिसके साथ कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, राइट। जैसे हम बी आर यहाँ पे देख रहे हैं, तो बी आर में क्या होता है, ये आपका बी आर टैग हो गया। अब इस बी आर में क्या होता है कि आपको इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ये सिंगुलर टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, एसोसिएटिव क्लोजिंग टैग नहीं होता, या आप बोल सकते हैं इसका कंपेनियन टैग नहीं होता। पेयर टैग की बात करें तो अगर पेयर टैग का ओपनिंग टैग है तो उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। तो पेयर्ड जो पेयर में चलता है, राइट। तो ये हो गया टैग्स की बातें। आगे बढ़ते हैं। टैग्स को और ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप के टैग्स होते हैं, सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जिनका कुछ मीनिंग होता है, लाइक आप देख के ही समझ सकते हो कि इससे क्या चीज बन रही है, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्म। फॉर्म एक टैग है, लेकिन मुझे देख के पता चल रहा है कि फॉर्म के लिए ही यूज किया जाता होगा। टेबल एक टैग है जो मुझे देख के पता चल रहा है कि इससे टेबल क्रिएट की जाती होगी। नैव एक टैग है जो देख के पता चलता है कि नेविगेशन बार के लिए होता होगा। और मार्क एक टैग है जो हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, चीजों को मार्क करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट जो आपका जितने भी टैग्स यहाँ पे हैं, वो जो टैग्स है उनका मीनिंग आपको देख के ही पता चल रहा है। तो वो क्या हो गया, सिमेंटिक टैग्स। जिस जो टैग दूसरे टैग है नॉन सिमेंटिक टैग, वो टैग के नाम कुछ अच्छे से देख के आप बिल्कुल क्लियरली नहीं बता सकते कि किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं। लाइक आपको मिलता है यहाँ पे डिव टैग। तो डिव टैग जो है वो बेसिकली सेक्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और स्पैन टैग, आपको इसको देख के पता नहीं चल रहा कि किस चीज के लिए यूज हो रहा है, हालांकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है एचटीएमएल में, बट आपको अभी देख के पता नहीं चल पा रहा होगा, नाम से पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये किस चीज के लिए। और अगर हम सिमेंटिक की बात करें तो नाम से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो टैग्स है ये किस चीज के लिए यूज हो रहे होंगे, राइट। तो वही चीजें, बस मीनिंग जिसमें क्लियर है वो सिमेंटिक है, जिसमें मीनिंग क्लियर नहीं है वो नॉन सिमेंटिक है। तो यही होता है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स की जल्दी से बात कर लेते हैं। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है आपके एलिमेंट को, आपके एचटीएमएल एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट। उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेज टैग यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इमेज टैग का एग्जाम्पल है, तो आप इमेज टैग यूज कर रहे हैं, तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, आप इमेज टैग जब यूज करेंगे तो उसके साथ आप यूज करेंगे सोर्स। यू कैन यूज एसआरसी, सोर्स, हाइट, विड्थ, एट्रीब्यूट। ये जो है ये इसके एट्रीब्यूट है, किसके एट्रीब्यूट है, आपके इमेज टैग के, राइट। तो इमेज टैग के एट्रीब्यूट है सोर्स, हाइट, विड्थ, एट्रीब्यूट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सोर्स, हाइट, विड्थ कॉरस्पॉन्डिंगली। तो अगर आप एसआरसी यूज करते हो तो एसआरसी से आपको पता चलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एसआरसी अगर आप यूज करते हो तो आपको पता चलेगा कि एसआरसी के अंदर आप क्या देंगे, जो इमेज आपको लगानी है ना उस इमेज का पूरा लोकेशन, उस इमेज का नाम, उसका टाइप। हाइट की बात करें तो उस इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ की बात करें तो उस इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये आपको किससे पता चलेगा, उसके एट्रीब्यूट से पता चलेगा, या आप इसकी सेटिंग जो है उसके एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। तो टैग जो है वो हमें एक बेसिक चीज दे रहा है कि एक इमेज लग के आ जाएगी, लेकिन उसको और ज्यादा इनहैंस हम कैसे करेंगे। सोर्स के बिना तो ऑफ कोर्स आपका इमेज टैग काम नहीं करेगा, क्योंकि सोर्स तो एक कंपलसरी आप बोल सकते हो कि टैग ये एट्रीब्यूट है, सॉरी, ये एट्रीब्यूट जो है ये बहुत ही मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके बिना तो आपका इमेज टैग काम ही नहीं करेगा। लेकिन हाइट, विड्थ और अलाइन और सारी चीजें जो एट्रीब्यूट्स है और भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो क्या होंगे, वो एडिशनल होंगे, राइट। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसमें चेंजेस अपने हिसाब से उसको सेटिंग कर सकते हैं आप। तो ये हो गया एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स की बातें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंटेक्स। सिंटेक्स में आपको दिख रहा है आईएमजी एसआरसी, यानी कि सोर्स। जैसे कि मैंने कहा सोर्स के बिना तो इमेज टैग काम ही नहीं करेगा। तो सोर्स में क्या होता है, आप अपनी इमेज का नाम देते हैं और डॉट जेपीजी अपनी फाइल का टाइप भी देते हैं। अगर आपकी पीएनजी फाइल है तो आप पीएनजी देंगे, जेपीजी है तो जेपीजी देंगे, जिस भी टाइप की इमेज फाइल होगी उस टाइप की इमेज फाइल देंगे, राइट। तो ये आपका सोर्स हो गया। हाइट, आप उसको हाइट कितनी देना चाहते हो, और विड्थ आप उसको विड्थ कितनी देना चाहते हैं। तो ये क्या हो गए, जो भी टैग के अंदर यूज किए जाते हैं टैग नेम के अलावा, यानी कि सोर्स, हाइट और विड्थ, ये सारे क्या हो गए, आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्ट्रक्चर देख लेते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा एचटीएमएल का कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले एचटीएमएल है, फिर आपका हेड आता है, देन आपका बॉडी आता है। दोनों ही सेक्शन आपको एक दूसरे के आमने सामने दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास
अगर मैं देखूं HTML है, HTML के अंदर आपके पास एक हेड सेक्शन है, एक आपको बॉडी सेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो पहले हम हेड सेक्शन की सारी चीजें कर लेंगे, फिर हम बॉडी सेक्शन की सारी चीजें करेंगे। हेड की अगर मैं बात करूं, हेड में आपके पास आता है मेटा एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट, स्टाइल और लिंक्स। तो ये सारी चीजें आपके पास हेड के अंदर आती हैं। और बॉडी के अंदर हमारे पास आता है, या तो हम हेडिंग्स लिख सकते हैं, हम सेक्शंस बना सकते हैं, सेक्शंस के आगे हम पैराग्राफ्स भी दे सकते हैं, कोई भी चीज आप दे सकते हैं। फुटर आप बना सकते हैं, फुटर में हम एंकर्स बेसिकली नॉर्मली हम यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हम ये यूज करें, यूजुअली ये यूज किया जाता है, बट आप कुछ भी चीजें यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका एक स्ट्रक्चर है आपके डॉक्यूमेंट का कि किस तरीके से चीजें बनती है HTML में, राइट। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ HTML का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एडिटर्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं HTML में, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप ठीक है आपको कोडिंग करनी है, लेकिन आप एडिटर कौन सा यूज करना चाहेंगे। आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं HTML के लिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो आप चाहे तो उसे नोटपैड में कर सकते हो, चाहे तो आप उसे नोटपैड प्लस प्लस में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नोटपैड ये कि सिंपल है, नोटपैड प्लस प्लस थोड़ा इनहांस्ड वर्जन है, वो अच्छा है। VS कोड कई लोग यूज करते हैं, मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज करती हूँ, तो सबलाइम टेक्स्ट और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों ही आपको बता दूंगी। कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं, वेबस्टॉर्म आप यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कौन सा एडिटर आपको चाहिए। एडिटर क्या होता है? एडिटर वो चीज होती है जिसमें आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रोग्राम की एक झलक देख लेते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं अपना HTML का पहला प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आएगा डॉक टाइप HTML। अब डॉक टाइप HTML में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हमारा सबसे पहला टैग होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं कि वी आर यूजिंग दी HTML5 वर्जन, हम HTML5 का वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट। HTML टैग हम हर जगह सबसे पहला टैग जो है वो यूज करेंगे। डॉक टाइप जरूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। HTML के बाद इस डॉक टाइप के बाद आपका नेक्स्ट जो टैग आता है, जो सबसे पहला टैग है जो आपको मैंडेटरी है, वो HTML टैग है, ठीक है, लगाना। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग में क्या होता है? आप अपने वेब पेज की लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपका वेब पेज में जो टेक्स्ट है वो नजर आएगा। तो EN बेसिकली यूज होता है, इंग्लिश में ही बनती है मोस्टली चीजें, आप चाहे तो हिंदी कोई और लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा हेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हेड का हमारा एलिमेंट आया था, तो हमारा हेड यहाँ पे आ गया। तो हेड के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आई हैं? मेटा आया है। मेटा बेसिकली आपको थोड़ा सा ऐसी रफली बता देती हूँ, बाकी जब हम कोडिंग करेंगे तो पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। मेटा टैग जो है वो बेसिकली SEO के काम आता है, राइट। जब हम SEO करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, अगर वो वेबसाइट आपकी कोडिंग पे बनी हुई उसमें SEO करना है, तो इसी के अंदर आपके सारे कीवर्ड्स वगैरह सब चीजें लगाई जाती है। UTF-8 क्या होता है? ये आपके एनकोडिंग के लिए होता है। आपका कैरसेट जो है उसकी इनकोडिंग क्या है, तो UTF-8 ही इसमें चलेगी। और यहाँ पे यहाँ आपको दिख रहा है मेटा नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल्स टू व्यू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल जो है 1.0 है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये अगर आप नेम की जगह कुछ अपना नाम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, कंटेंट की जगह कुछ और लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको लगाना ही लगाना है। पर मेटा टैग आपका अगर आप लगाते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपके SEO के काम आता है। नेक्स्ट चीज हमारी हेड के अंदर हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर, जब हमने अभी देखा था इससे पहले, तो उसमें था आपका टाइटल। तो टाइटल भी आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आपका हमेशा ब्राउजर पे नजर आता है। ब्राउजर में जहां आपका टाइटल जो आपका टाइटल बार होता है, वहां पे आपको जो पेज का टाइटल होता है, वहां पे आपका ये टाइटल नजर आता है जो भी आप लगाते हैं। और जब आप सारी चीजें हेड के अंदर जितना कुछ करना है वो अगर आपने कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप हेड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हेड का जो सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन है। तो आपने जब पूरा हेड के अंदर का जितनी जितनी चीजें थी सब लगा दी, काम खत्म हो गया। उसके बाद आप हेड क्लोज करने के बाद ही आप बॉडी को स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। और बॉडी के अंदर फिर आप अपना पैराग्राफ लिखिए, आप अपनी इमेज बनाइए, वीडियो लगाइए, जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर ही होती है और हेड में थोड़ा सा ही पोर्शन होता है, इसलिए हेड को मैंने यहाँ पे बता दिया है। और बॉडी के अंदर तो इतनी सारी चीजें हैं कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं दिखाने लगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए। इट मीन्स आप कुछ भी बॉडी पे कर सकते हैं, और जब बॉडी का काम खत्म हो जाए तो आप बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, जो आपका HTML का प्रोग्राम है वो किस तरीके से आपको मिलने वाला है, किस तरीके से नजर आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई। मैं कोशिश करूंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की, या हो सके कमेंट में ही आपको रिप्लाई करने की, राइट। तो आप जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप कोडिंग करते रहिए, ट्राई कीजिए, अपने एडिटर्स को डाउनलोड कीजिए।
तो ये था HTML का एक बेसिक प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन। आपको पता चल रहा होगा देखिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। आगे चीज़ें हम कोडिंग में क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।